कंचन महल की ओ, ऐसा ही है ना? अच्छा, हनुमान जी जब राम जी से मुलाकात किए थे तो कौन सा रूप धारण किया था? ब्राह्मण का रूप धारण किया। कहां, किसके अंदर? अच्छा, जब विभीषण के पास गए तो कौन सा रूप धारण किया? ब्राह्मण का रूप धारण किया। अपने रूप में क्यों नहीं गए? अपने रूप में जाना चाहिए था ना, नहीं गए। क्यों? परमात्मा भी जानते हैं कि संसार के जो लोग हैं ना, सबसे ज्यादा अगर विश्वास समाज में किसी के ऊपर करते हैं ना, तो विप्र और अपने ब्राह्मण पर करते हैं, अगर विश्वास करते हैं। इसलिए भगवान किसी का संकट हरण करने के लिए जाते हैं तो रूप विप्र का बनाते हैं, ब्राह्मण का बनाते हैं। तुलसी यह जग आई कि सबसे मिलियो धाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अगर रोज नित्य स्मरण करोगे, रोज नित्य परमात्मा का चिंतन करोगे, तो एक ना एक दिन आप पर मेरे प्रभु की कृपा निश्चित हो जाएगी। इसमें कहीं भी सोचने की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, हम बुलावे ना, जब एक साधारण व्यक्ति को कोई बुलाता नहीं, निमंत्रण पत्र नहीं देता, तो जाता है? नहीं जाता। आप विचार करिए, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, तू किसका है? मिट्टी का। और सामान तेरे पास जितने हैं सब, एक बनाया कई बरत गए। लेकिन इस अहंकार, अहम में, मद में भरा हुआ प्राणी जो है, बिना बुलाए नहीं जाता है। तो मेरा परमात्मा बिना बुलाए क्यों आएगा? निमंत्रण तो दो। भगवान ने गीता में तो कहा है ना कि मेरी तरफ 2 कदम चल के तो देख, अगर मैं आगे 4 कदम चल करके तेरा हाथ ना पकड़ लूं तब कहना ना। तू 2 अगर चल के आ रहा है तो मैं 4 कदम आगे बढ़ करके तेरा हाथ पकड़ लूंगा, पर चले तो सही। चलना चाहता नहीं। अरे कहता क्या है कि बस भाग्य में हमारे ऐसा ही है। बताइए, भाग्य का क्या लेना देना है? प्रयत्न करना चाहिए। संसार में ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, संगति सोच विचार के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके साथ चाहो उसके साथ बैठो, जिसके साथ चाहो उसके साथ उठो, जिसकी थाली में पाओ उसकी थाली में खा लो। नहीं, बहुत सोच विचार के। भोजन भी कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ जलपान करना है, कहाँ नहीं करना है। अच्छा, कोई वैष्णव घर है जहां पर मेरे ठाकुर की पूरी सेवा चलती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैष्णव परिवार ठीक सा हो, ऐसा ना हो बस। और एक चीज बताऊं आपको, वेद भेदों का सब कुछ बता ही दिया, फिर समझ में नहीं आवे तो मैं क्या करूं? इसीलिए तो ज्ञान जो है ना, ज्ञानी तो हैं
पर ज्ञान नहीं है। अपने आप को ज्ञानी तो कह रहे हैं कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, लेकिन कुछ पता नहीं है। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटे नित चित भरमाए। अगर पूजा पाठ में बैठे हो ना तो आपका चित्त घूमता है, भागता है, थमता नहीं। और जितना इसको भगाओगे इतना भागेगा, रुकने वाला नहीं है। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटे नित चित भरमाए, तेज घटे परिनार की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। सारा दिन इसी में लगे रहो तो बुद्धि खत्म, फिर बुद्धि काम की नहीं होगी। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। अपना कुछ देना न लेना मगर रहना, अपना तो कुछ लगना नहीं, पड़ोसी घर रोज तंग करने पहुंच जाओ, बहन जरा ये दीजिए, अच्छा यो भी है क्या तुम्हारे पास, कल मैं मंगा लूंगी, आज तो मेरे है नहीं, तो कल ही खा ले, आज क्यों चक्कर में पड़। जब कल तुम्हें पता है कि कल मैं मंगा लूंगी तो आज क्यों मांग रहे हो। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। रोज किसी के घर जाना आना नहीं चाहिए। 4 बार बुलाए तो आधी बार चले जाओ, समझ गए ना। नहीं आप लोग जैसे सोचो ना कि अब जैसे दिवाली आती है तो दिवाली 4-5 त्योहार लगातार हो जाता है, बुझते हैं ना। आज भैया दूज है, आज गोवर्धन है, आज ये है, आज वो है, 3-4 त्योहार लगातार। अब 3-4 त्योहार में अपने घर में ताला मार कर रोज पहुंच जाओ पिया कहेंगे, क्योंकि बच्चे वास्तव में सच्चाई तो यही है कि बच्चे वास्तव में बुआ से लाड प्यार ज्यादा करते हैं। चाहे कोई जाए न जाए, थोड़ी दिन बीत जाता है, क्या बात बुआ आनी नहीं, चल हम नहीं आ रहे तो भैया आ जाती। क्यों? वो बालक जानता है कि बुआ कि लाड प्यार में मुझे पाला है, इसे। लेकिन मान घटे नित पर घर, कभी मौका लगे तो जाना चाहिए, लेकिन रोज नहीं जाना चाहिए किसी के घर। तुलसी कहे सुन रे मन मूरख, हे मूरख प्राणी, पाप घटे नित हरि गुण गाय। पाप कैसे घटेगा? भगवान का रोज भजन करने से। माला करने से नहीं घटने वाला है, ध्यान रखना। अगर आप चाहो कि मैं माला करके अपने पाप को धो लूं तो नहीं हो पाएगा। क्यों? उसमें चित्त मन नहीं लगेगा, लगाना पड़ेगा। लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। और भजन में मन अपने आप लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता। उसमें तो जोन से भजन में मस्ती आ जाती है तो थोड़ी देर के लिए सब भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। और भगवान के चिंतन में, भगवान के भजन में ऐसा लीन होता है ना कि शुद्ध बुद्ध सब भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। तो इसलिए गोस्वामी बाबा ने कहा है कि कभी भी परमात्मा से अगर मांगना है ना तो पड़ोसी अच्छा मांगो कि प्रभु अगर मेरा पड़ोसी सही मिल गया ना तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। भागवत जी में कहा है कि अब तो एक संसार सा हो गया है, बड़ी बड़ी कोठियों के बाहर भी देखो तो लिखा रहता है मोटे हेडिंग, सावधान। बताओ किससे सावधान है?
तो क्या उस कोठी में आदमी नहीं रहते? उसमें रहते नहीं क्या आदमी? अब बताओ बताओ, पहले चोरू चक्कू से सावधान लिखा जाता, अब उस कोठी के अंदर लिखा हुआ है कि सावधान इसमें रहते हैं। अब बताओ, देखो ये पढ़े पढ़े लिखे की बात, जबकि लिखा गया है कि इसके रोए, कुत्ते के रोए घर के अंदर टूट करके जिस स्थान पे जितनी आस्था पे पड़े रहते हैं उतनी दूर की देवता पितृ उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं, कभी ठहरते नहीं हैं। लक्ष्मी विहीन हो जाता है, नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है, आगे संचार, आगे उसकी संतानें कुछ दिन बाद चलनी बंद हो जाती है। इतना बड़ा दोष होता है, इतना बड़ा दोष होता है। अब आप देखिए, वो बाहर का है, अंदर का नहीं। वो बाहर का है, वो बाहर रहता है, अंदर नहीं रहता। इसलिए उसके रोए जो टूटते हैं ना, वो श्रापित होते हैं। जहां पर रहता है वो स्त्री श्रापित हो जाती है, भूमि श्रापित हो जाती है। इसलिए रखना नहीं। बाहर रोटी दो, अगर उसको आप ढंग से रोटी खिला रहे हो ना, तो तुम्हारा गेट छोड़ करके वैसे भी नहीं जाएगा, बांधने की जरूरत। बताओ, ये भी कोई बांधने की चीज है? अगर आपको कोई कह दे कि ये तो बहुत बड़ा वही है, आप बुरा मानते हो और उसी को घर के अंदर रखते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कलिकाल का असर है, कलयुग का प्रताप है। कलयुग इसी तरीके से तो घर घर में प्रवेश करेगा, एक एक की बुद्धियां मलिन होती चली जाएगी और सब ऐसे ऐसे कार्य करेंगे और ऐसे ऐसे उदाहरण देते चले जाएंगे जिनका अर्थ का अनर्थ लगाते चले जाएंगे। वेद शास्त्रों को जो है ना, झूठ की संज्ञा में दे देंगे। ये सब झूठा है, कुछ नहीं है। जो हम कह रहे हैं वो सत्य है, जो वेद पुराण कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य नहीं है, सब असत्य है। जो हम कह रहे हैं वो केवल सत्य है। ऐ मेरे दोस्तों, ये बुरी बात है। ऐ मेरे दोस्तों, ये बुरी बात है। ऐ मेरे दोस्तों, ये बुरी बात है। दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों, ये बुरी बात है। मेरे दोस्तों, ये बुरी बात है। दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। दुश्मनों का भी घर जल रहा हो, मगर दुश्मनों का भी घर जल रहा हो, मगर उस पे खुशियां मनाना नहीं चाहिए, उस पे खुशियां मनाना नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों, ये बुरी बात है। दोस्तों, ये बुरी बात है। दिल किसी का दुखा
चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। चाहे अगर पड़ोसी का भी अगर पड़ोस में है ना, दुश्मनी है, पर प्रयास ये करो कि मैं उसके काम आ जाऊं। वो मेरे काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन प्रयास मन में होना चाहिए कि मैं उसके काम आऊंगा। मुरलीधर का सखा वीर अर्जुन रहा, मुरलीधर का सखा वीर अर्जुन रहा। शिष्य बन बैठा दुर्योधन बलराम का, शिष्य बन बैठा दुर्योधन बलराम का। मुरलीधर का सखा वीर अर्जुन रहा, मुरलीधर का सखा वीर अर्जुन रहा। शिष्य बन बैठा दुर्योधन बलराम का, शिष्य बन बैठा दुर्योधन बलराम का। दोनों एक दूसरे के दीवाने हुए, दोनों एक दूसरे के दीवाने हुए, दोनों एक दूसरे के दीवाने हुए, दोनों एक दूसरे के दीवाने हुए। माला जपते रहे दोनों गुरु नाम का, माला जपते रहे दोनों गुरु नाम का। मुरलीधर का सखा वीर अर्जुन रहा, मुरलीधर का सखा वीर अर्जुन रहा। शिष्य बन बैठा दुर्योधन बलराम का, शिष्य बन बैठा दुर्योधन बलराम का। समझ गए? एक दोनों दुश्मन थे। एक शिष्य किसका? एक शिष्य अर्जुन किसका शिष्य? भगवान कृष्ण का। और दुर्योधन बलराम। अब देखो, अब आप देखिए, देखो दोनों भाई है ना, और दोनों भाई के पास मुरलीधर का सखा वीर अर्जुन रहा, शिष्य बन बैठा दुर्योधन बलराम का। देखिए, और दुर्योधन और अर्जुन में मित्रता थी क्या? नहीं थी ना। और दोनों एक का एक दूसरा शिष्य, एक भाई का, एक भाई का दूसरा शिष्य। लेकिन माला जपते रहे दोनों गुरु नाम, अपने अपने चक्र में नहीं पड़े, अपने अपना। क्यों? मेरे वाला भी तुम्हारे से कम नहीं है, मेरे वाला भी कम नहीं है। एक दिन की बात है, श्री व्यास जी महाराज पुराणों की रचना 16-17 पुराण सब लिख डाले, सब, लेकिन शांति नहीं हुई। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी कि उनको बिल्कुल शांति बिल्कुल नहीं हुई, बड़ी नहीं शांति बिल्कुल। बड़े खिन्न मन से बैठे हुए थे, विचार में लगे हुए थे, क्या करें, कैसे करें। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते नारद जी आए। नारद जी ने व्यास जी महाराज को देखा, महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी जिन्होंने पुराणों की रचना कर डाली, सब कुछ आप जिसमें उन्हें लिख डाली, इतना इतना ज्ञान आपने प्रकट किया है, और आपको अगर शांति नहीं हुई तो संसार में किसको मिलेगी शांति?
व्यास जी ने कहा कि नारद जी, बिल्कुल मन में जैसे अग्नि धड़क रही है, मन को शांति हमें बिल्कुल नहीं मिल रही है, क्या करें? नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी एक ग्रंथ की रचना करिए, आपको शांति मिल जाएगी। व्यास जी ने कहा कि सारे ग्रंथ तो हमने लिख दी, अब उन्होंने कहा ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें मेरे बांके बिहारी ठाकुर जी महाराज का रसों से भरा हुआ स्वादन हो। श्रीमद् भागवत महापुराण का रसा स्वादन आप कराइए। इसकी रचना करते ही आपको शांति मिल जाएगी। श्री व्यास जी महाराज ने जब ये बात सुनी तो नारद जी महाराज ने कहा कि व्यास जी महाराज स्वयं, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा का वर्णन वृत्तांत सुनाता हूं कि मैं पहले कैसे था, क्या था, और प्रभु की शरण जब हमको मिली तो हमारा जीवन बदल गया। नारद जी महाराज श्री व्यास जी महाराज को अपने पूर्व जन्म की कथा को श्रवण कराते हैं। प्रभु, पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, एक ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ था। मेरी मां जब महाराज जी के यहाँ कोई साधु संत महात्मा आता था, उनके यहाँ उन साधु महात्माओं के लिए चौका करने के लिए जाया करती थी। मैं दासी पुत्र था। एक बार चतुर्मास का व्रत चल रहा था, उस समय कुछ महात्मा लोग आए हुए थे। मेरी मां की ड्यूटी वहां पर लग गई महात्माओं की सेवा करने में। तो मैं छोटा 5 वर्ष की अवस्था थी मेरी, और उस 5 वर्ष की अवस्था में मेरी मां मुझे साथ लेकर के जाया करती थी। व्यास जी महाराज को अपना वृत्तांत सुना रहे हैं। लेकर जाया करती थी और मेरी मां महात्माओं के चौका लगाती थी, उनका भोज पदार्थ बनाती थी। और जब महाराज लोग भोजन कर लेते थे साधु लोग, तो जो उनका जूठन बचा रहता था ना, उसको प्रसादी मैं खाता था। छोटा बालक होता है ना, वो किसी की भी थाली में हाथ डाल के निकाल लिया, तो उनका जो जूठन बचता था ना, उसको मैं खाता था। और रोज नित्य सुबह शाम वो संध्या वंदन किया करते थे, भजन किया करते थे। देखिए भजन का प्रभाव। कुछ दिन बाद 4 महीने, चतुर्मास 4 ही महीने में नारद जी की दिनचर्या बदल गई। 4 महीने में ऐसा ग्लूकोज पिलाया, 4 ही महीने में नारद जी बदल गए। जब चतुर्मास पूर्ण हुआ महाराज, तो महात्मा लोग जब जाने लगे ना, तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। अब देखिए, मिलत एक दारो दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि मिलत एक दारो दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि। इसमें दोनों में दुख है कि सुख? मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि। दोनों में दुख है या सुख? नहीं समझे आप? समझ गए या नहीं, पहले ये बताओ। अगर समझे हो तो मैं आगे चलूं। मैं आप लोग भी बता दो, कुछ समझ में आए या नहीं? हाँ और ना, 2 चीज बता दो। नहीं, अच्छा अच्छा आदमी अच्छा होता है या बुरा आदमी अच्छा होता है? वो बुरा ही अच्छा होता है। बुरा हर अच्छा करे, बुरे आदमी बुरा हो गए। अच्छा आदमी अच्छा होता है ना, बुरा तो नहीं ठीक होता। लेकिन
बाबा गोस्वामी जी ने दोनों को लिए लिखा है। दुख दोनों देता है, चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो, दुख दोनों देता है। मिलत एक दारुण दुख दे, जो बुरा व्यक्ति है ना वो मिलते दुख देगा। सामने से आ रहा है ना तो दिमाग तुरंत हो, हे भगवान, बस मिलत एक दारुण दुख दे, मिलते ही दुख देगा, देर नहीं लगेगी। अगर वो दुष्ट है तो मिलते ही तुमको तुम्हारे साथ दुष्टता शुरू कर देगा। बिछुरत एक प्राण हर ले, अच्छा व्यक्ति जब तुम्हारे से छूट जाता है तो दुख नहीं होता, होता है ना। अब बताओ, दुख दोनों ने दिया कि सुख किसी ने दिया? दिया किसी ने, सुख नहीं दिया ना। बस अंतर कितना है कि एक के मिलते ही और एक के चले जाने के बाद दुख मिलता है। मिलत एक दारुण दुख देगी, बिछुरत एक प्राण हर ले। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा का वृत्तांत श्री व्यास जी महाराज को श्रवण कराते हैं। महाराज, जब महात्मा लोग जाने को उद्यत हुए, चलने को तैयार हुए ना, मैंने उनके चरण पकड़े, महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा। रोने लगा। महात्माओं ने समझाया, बेटा अभी छोटी आयु है, अभी आप मत जाइए, आपकी माता जी घर में गृह में अकेली हैं, इनकी सेवा करिए। नहीं बाबा, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मेरा मन नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा मन तो भजन में लग गया है। नारद जी ने कहते हैं, जीवन है तेरे हवाले श्याम मुरली वाले, जीवन है तेरे हवाले श्याम मुरली वाले, जीवन तेरे हवाले श्याम मुरली वाले, जीवन है तेरे हवाले श्याम मुरली वाले, जीवन है तेरे हवाले श्याम मुरली वाले, मुरलिया वाले श्याम मुरलिया 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 वाले, जीवन है तेरे हवाले श्याम मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले श्याम मुरलिया वाले।
राधे राधे। हम भक्तों की यही अर्जी है, हम भक्तों की यही अर्जी है, हम भक्तों की यही अर्जी है, हम भक्तों की यही अर्जी है। अपनी शरण में लगा ले क्या मुरलिया वाले, अपनी शरण में लगा ले क्या मुरलिया वाले, अपनी शरण में लगा ले श्याम मुरलिया वाले, अपनी शरण में लगा ले श्याम मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले श्याम मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले श्याम मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले श्याम मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले श्याम मुरलिया वाले। श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा को बड़े भाव से श्री व्यास जी महाराज को श्रवण कराया है। महाराज लोग जब चले गए ना तो नारद जी का मन नहीं लगा ही नहीं, क्योंकि महाराज लोग एक चीज कह के गए थे कि तुम्हारी बूढ़ी माता जी हैं, इनकी सेवा करो, समय आएगा तो तुम्हें हम अपने साथ ले चले। तो नारद जी पता, नारद जी मन में भगवान से ध्यान कर ले कि हे प्रभु, इन बूढ़ी माता जी से छुट्टी कब मिली। विचार करने लगे कि माता जी ना होती तो आज मैं, अब देखो भगवान का रंग ऐसा चढ़ा भक्ति को नारद जी को कि नारद जी मन में विचार किया कि वृद्ध माता जी अगर ना होती हम बाबा के साथ चले जाते। लेकिन उस दिन से नारद जी को ना तो भोजन में मन लगे, न सोने में मन लगे, न माता जी के साथ में रहने में मन लगे। नारद जी उदास रहने लगे। एक दिन प्रभु की ऐसी लीला हुई कि नारद जी की माता जी गो दोहन के लिए गई, गो का दूध निकालने के लिए गई, और जैसे रात्रि में अंधेरे में गई तो रात्रि के अंधेरे में देखा नहीं, एक काला नाग सर्प बैठा हुआ था और नारद जी की माता जी को डस लिया। और नारद जी की माता जी तो चल बस। अब नारद जी बेफिक्र हो गए। अब कौन रोके, अब तो कोई रोकने वाला ही नहीं। अब नारद जी भक्ति में इतना लीन हो गए क्योंकि नारद जी तो पूर्व जन्म में सिर्फदासी पुत्र थे। नारद जी का पूर्व जन्म का किया हुआ भजन कुछ दिन व्यतीत हुआ, और जब नारद जी से व्यास जी महाराज बोले, नारद जी उस समय तो आपकी बाल अवस्था थी और युवावस्था होने में तो बहुत समय व्यतीत हुए होंगे, तो तब तक आपने क्या किया? तो नारद जी ने कहा, प्रभु मैं तो भगवत भक्ति में भजन में लग गया था, लेकिन कुछ दिन ऐसा समय आया कि मुझे पता भी नहीं चला और मेरा शरीर छूट गया। अब जब मेरा शरीर छूट गया तो उस भजन के प्रभाव से मैं ब्रह्मा जी का पुत्र, नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी के अंगूठे से हुआ है। नारद जी का जन्म अंगूठे से हुआ है, तब नारद जी का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी के ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म पुत्र कहलाए ब्रह्म ऋषि। नारद जी ने अपने पूरे जन्म की कथा कहते हैं कि तब मैं नारद मुनि के रूप में हुआ और भगवान नारायण की भक्ति करता रहा। एक दिन हमको माया सताई। माया सबको सताती है, माया कभी किसी को
नहीं छोड़ती है। जहां पर माया होती है ताले वहीं होते हैं, जहां पर नारायण होते हैं मेरे गोविंद होते हैं ताला। बताओ, जहां पे भगवान जी को बैठाए हो ताला वहां भी मारते हो क्या? और जहां जय लक्ष्मी माता तुम में कुछ नहीं आता, वो कोट वोट लगा के लगाते हो किसी को पता। अब ताला कहां लगा देख लो, जहां पर माया है, क्योंकि वो माया पूरे संसार को नचा रही है। नारद जी भगवान की माया को देखना चाहते थे। भगवान रास्ते में मिले, भगवान से नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी माया बड़ी विचित्र है। लोग बात कहते हैं कि भगवान की माया कोई देख नहीं पाता है। भगवान ने कहा, बात तो ठीक है। नारद जी ने कहा कि प्रभु मुझे दिखाओ, मैं तो आपका प्रेमी हूं, भक्त हूं, तो मेरे से तो आपकी कोई बात छुपी नहीं है ना, तो आप मुझे तो दिखा सकते हो ना, क्योंकि मैं आपका तो जिगरी आदमी हूं ना। नारद जी ने को भगवान समझाते हैं, नारद माया वया के चक्कर में कहीं के पड़ रहे हो, सन्यासी ही रह लो जब भी ठीक है। नारद जी नहीं माने, नहीं प्रभु इच्छा है, ठीक है नारद आज तो समय नहीं है, आज तो मैं कहीं भेज दूं, किसी दिन आपको अपनी माया दिखा देंगे। एक दिन प्रातःकालीन भगवान मस्तक पे चंदन लगाए हुए, वनमाला पहने हुए, पीतांबरधारी मेरे गोविंद बांके बिहारी नारद जी के पास पहुंच गए। नारद जी पूछते, प्रभु भगवान आज कैसे, बड़ी जल्दी सवेरे? भगवान ने कहा, मुनिवर आज मैंने आते समय एक बहुत बड़ा अचंभा देखा है, कह भी नहीं सकता, और मेरी समझ में कुछ आया नहीं, इसलिए मैं आपके पास चला आया। नारद जी ने कहा, प्रभु ऐसा कौन सा अचंभा आपने देख लिया? भगवान ने कहा, नारद मुनि मैंने ये देखा कि सुई के छेक में हाथी का पैर। अब बताओ, धागा जाने में 3 बार चश्मा लगाना पड़ा, तो बड़ी मुश्किल में तो धागा जाए, हाथी का पैर। नारद जी ने कहा, प्रभु क्या कह रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है? नहीं आपने कुछ और देखा। अरे नहीं नारद जी, मैंने सत्य देखा है, और चलो अभी आपको दिखा के लाता हूं। नारद जी उतावले हो गए। अब नारद जी तो भूल गए थे कि भगवान की माया मुझे देखने के लिए मैंने कहा। अब नारद जी को तो बात वो निकल गई, लेकिन भगवान तो अपनी माया में ले जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि नारद मैंने तो ये देखा है कि सुई के छेद में हाथी का पैर ऐसा निकल नहीं रहा है बिल्कुल। नारद ने कहा ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, आपने कुछ और देखा। नहीं नहीं, हमने तो जो देखा है अभी आपको ले चलता हूं दिखाने के लिए, चलो। नारद उतावले हो गए। नारद जी चल पड़े। सरोवर के किनारे पर प्रभु लेकर के नारद जी को जाते हैं, और जब लेकर के गए हैं ना, तो नारद जी ने कहा प्रभु कहां है हाथी, कहां है? भगवान ने कहा ऐसे नहीं दिखेगा नारद जी, पहले तुम्हें सरोवर में डुबकी लगानी पड़ेगी। इस सरोवर में डुबकी लगाओ और तब तुमको दिखेगा। नारद जी ने कहा कि अच्छा। अब नारद जी देखने के चक्कर में बीड़ा को धर दिया और सरोवर में घुस गए। और जैसे नारद जी सरोवर में घुसे हैं, नारद जी जैसे ही डुबकी मारी है, पीतांबरधारी मेरे गोविंद वहां से जय श्री राम चले गए। अब नारद जी जब बाहर आए तो क्या देखते हैं कि स्त्री अपने आप पुरुष से स्त्री बन गई, वो भी बिना कपड़े के, जल में। बाहर कैसे आए, फंस की समस्या। अब तो नारद जी अब देख रहे हैं कि जो पीतांबर धारी थे यहां पर गए। भगवान से कहते हैं प्रभु ये क्या कर दिया? तो भगवान हो तो वहां दिखे।
एक राजा घोड़सवार पर घोड़े पर सवार होकर के आ रहा था। देखा कि सरोवर में बड़ी सुंदर स्त्री बिना वस्त्र के अकेली जंगल में स्नान कर रही है, कौन हो सकती है? राजा घोड़े से उतरा, उतर करके अपना अंग वस्त्र दिया। देवी, इस अवस्था में, इस वन में कैसे? अब नारद जी को जो कुछ भान था वो सब भूल गए कि मैं नारद हूं। फंस गए नारद जी चक्कर में। आ गई ना सुई की छेक में। हाथी के पैर फंस गया कि नहीं फंस गया? फंस गया। अब नारद जी तो भूल गए। वो राजा जो था अपना अंग वस्त्र दे करके, वस्त्र पहना करके घोड़े पर सवार कर लिया नारद जी को। अपने राजमहल में ला करके गंधर्व विवाह नारद जी के साथ कर लिया। अब विवाह कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया नारद जी। नारद जी अपनी पूर्व कथा सारा वेद व्यास जी मुनि को सब समझा दिया। महाराज, प्रभु की माया का गुणनवाद जब तक आप नहीं करेंगे, चाहे कितने पुराण लिख डालें, आपको शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि हम भी इसी चक्कर में फंस गए थे, अपनी पुरानी कथा सुना रहे। हे प्रभु, 10 वर्ष व्यतीत हो गए और 10 ही वर्ष में 10 बालक हो गए मेरे। अब बताओ, एक बालक हो जाए, किसी को स्कूल छोड़ना, किसी को कपड़े पहनाना, मंडी से लाना पड़ जाए, 3 चक्कर काटना पड़ जाए तो फिर बीमारी हो जाती। अब नारद जी बेचारे एक तो इधर भागे, एक उधर संभालें, एक को खिलावें, एक को सुलावें। नारद जी की गृहस्थी इतनी बड़ी हो गई कि नारद जी महाराज की समस्या से परे हो गया। नारद समझ नहीं पाए प्रभु की माया को कि माया कितनी ठगनी है। माया चर चराचर आचार जितने हैं सबको नचाती है। अब तो नारद जी बड़े परेशान हैं। 10 वर्ष बीत गए नारद जी को नारी बने। अब तो नारद जी बालकों में रम गए। किसी को नहलाना, किसी को धुलाना, किसी को कपड़े पहना, नारद जी लगे रहे। एक दिन भगवान नारद जी के स्वप्न में आए। नारद जी, कैसे चल रहा है? नारद जी ने स्वप्न में भगवान का चरण पकड़ लिया। हे प्रभु, मैं नहीं देखना चाहता आपकी माया, बस देख लिया आपकी माया कि गृहस्थी और सन्यासी में अंतर क्या है। सन्यासी तो केवल अपने तक है भगवान का भजन, और गृहस्थी अगर थोड़ी भी देर में अगर समय निकाल करके भगवान का अगर भजन कर लेता है ना, तो समझो उसके लिए 1000 युग के बराबर है। एक गृहस्थियों के लिए इतना छूट है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटही कोटि अपराध। साधु संत महात्मा अगर दिन भर माला करके जो पुण्य कमाते हैं, वो गृहस्थी केवल 7.5 सेकंड। कितनी देर? 1 मिनट, 1 मिनट का आधा। जोर से बोलो, हमको सुनाई कम देता है। 30, उसका आधा 15, और 15 के आधा 7.5 सेकंड में अगर गृहस्थी प्रभु का चिंतन किया है, मेरे गोविंद का स्मरण किया है, तो जो फल, जो पुण्य उस महात्मा को मिलेगा ना, वही फल उस गृहस्थी को। अब नारद जी ना तो सन्यासी रहे न गृहस्थी, दोनों समस्या में फंस गए। कौन सा जाप करूं, सन्यासी वाला करूं या गृहस्थी वाला करूं? नारद जी भगवान का स्वप्न में चरण पकड़ा है। प्रभु त्राहि माम शरणागति। हे प्रभु, आपकी माया ने तो हमको 10 साल में पता नहीं क्या से क्या बना दिया। हम गृहस्थी नहीं होना चाहते, हम तो सन्यासी ही भले थे।
मेरे ऊपर कृपा करो भगवान, कृपा करो। नारद जी को भगवान ने स्वप्न में कहा, नारद अगर मेरी माया से बचना है ना तो उसी सरोवर में फिर चले जाना, और जब डुबकी तुम मारोगे तो स्वतः नारद बन जाओगे स्वयं। अब बताओ, इतनी बड़ी गृहस्थी, 10-10 बालक, राजमहल, पहरा इतना तगड़ा कि महारानी कहीं चली न जा। अब बताओ, महारानी के लिए तो वहां तो नौकर चाकर लगे हुए हैं। अब सबको क्या पता कि ये नारद जी हैं? सबको तो पता है कि मेरे राजा की रानी महारानी है। बालक अलग पीछे पीछे मम्मी जी, तो मम्मी जी कहां भाग के जाए? अब तो मम्मी जी फंस गई, अब नहीं जा सकते। नारद जी ने विचार किया, इस जाल से कैसे छुटकारा मिलेगा। एक दिन नारद जी रात्रि का समय सारे बालकों को खिला पिला करके सबको सुला दिया। पहरेदार सब सो गए। नारद जी, स्त्री तो थे ही, रात्रि में उठे और नारद जी वहां से रात्रि के समय में राजमहल से निकल पड़े और भागते भागते नारद जी जाकर के सरोवर में कूद पड़े। और जब नारद जी सरोवर में कूदे ना, तब नारद मुनि अपने असली भेष में आ गए। तो नारद जी कहते हैं कि हे मुनिवर, ये प्रभु की जो माया है ना मेरे ठाकुर की, बहुत ही विचित्र है। जब तक आप भी इनकी माया का रचना गुणनवाद नहीं करेंगे ना, तब तक आपके हृदय में जो जलन हो रही है ये शांत नहीं होगी। जो मेरे हृदय में जलन हो रही थी ना, उसको भगवान ने क्षण भर में शांत कर दिया था। आपके भी जब तक ये गुणनवाद नहीं लिखेंगे तब आपको भी शांति नहीं प्राप्त होगी। तब वेद व्यास जी मुनि ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। श्री सूत जी महाराज सनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, मैं और भी आपको कथा श्रवण कराता हूं। क्यों? इस श्रीमद् भागवत महापुराण में रस ही रस है, गुठली नहीं है, छिलक भी नहीं है। जिस समय महाभारत चल रहा था उस समय में आप विचार करें कि द्रौपदी जी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। सोते हुए को कभी मारना नहीं चाहिए और भागे को कभी खदेड़ना नहीं चाहिए। अगर भाग गया है ना, उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा इतना बड़ा पाप किया था कि जिस पाप को सुन करके दुर्योधन का भी दिल पिघल गया था। दुर्योधन ने भी कहा कि अश्वत्थामा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुझे मैंने 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, उन अबोध बालकों को मारने के लिए नहीं। लेकिन 5 पांडवों का वध कर दिया था। उस समय की बात है कि द्रौपदी जी विलाप कर रहे थे। ना तो भगवान गोविंद थे, ना तो अर्जुन थे। जब अर्जुन गोविंद आए तो पता चला कि ऐसी घटना शिविर में हुई है। डंडे उठा करके उन्होंने घोषणा कर दी कि अश्वत्थामा का सूर्य अस्त होने से पहले जब तक वध नहीं कर दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। देखिए, अश्वत्थामा का वध करने के लिए भगवान को बहुत बड़ी लीला करनी पड़ी। कुछ क्षण के लिए सूर्य को ढकना पड़ा था सुदर्शन चक्र से। देखिए, क्योंकि अश्वत्थामा से युद्ध करके अश्वत्थामा को पकड़ करके जब लाए हैं ना,
तो वध करने को जब कहा ना, द्रौपदी जी के सामने जब ले गए ना, तो द्रौपदी जी ने कहा नहीं, मारना नहीं, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दीजिए, मारिए नहीं, क्योंकि ये गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं। भगवान ने कहा है भागवत जी में कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और अताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपराधी है उसको दंड जरूर देना चाहिए, उसका वध कर देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए। अब वहां तो ब्राह्मण भी था और अताताई भी था, क्या करें? अर्जुन ने पूछा प्रभु क्या करूं? भगवान ने इशारा किया है, उसकी चूड़ामणि, जैसे कहते नहीं कि गंजा करके चौराहे पे छोड़ दो, तो मरने के उससे ज्यादा खतरनाक होता है। मर तो एक बार गया और वो चौराहे पे जितनी बार जाएगा उतनी बार मरा ही समझेगा अपने आप को, समझ गए? इसलिए अश्वत्थामा की चूड़ामणि को निकाल लिया है, क्योंकि द्रौपदी जी ने कहा अगर इसका वध कर देंगे ना तो एक माँ तो तड़प रही है, दूसरी माँ भी तड़पेगी। माँ का क्या इसमें दोष है? इसमें तो माँ का कोई दोष नहीं है ना। अगर इसके वध करने से मेरे 5 पुत्र आते हैं तो वध करवा दूं, लेकिन इसमें माँ का क्या दोष है? अगर कोई बेटा बुरी संगत में लगता है तो लोग बाग दोष किसको देते हैं? देते हैं ना। लेकिन उसमें मां का क्या रोल है? कोई मां नहीं चाहती, कोई पिता नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बिगड़ जाए, लेकिन उसके दिनचर्या में वो जब वो आ जाता है तो लग जाता है। अश्वत्थामा की चूड़ामणि निकाल करके उसे छोड़ दिया, पर उसका वध नहीं किया है, उसका वध नहीं, छोड़ दिया उसे। लेकिन ध्यान रखना, अगर पापाचारी, दुराचारी, अत्याचारी को बिना दंड दिए अगर छोड़ दोगे तो किसी न किसी दिन फिर तो क्यों भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस समय चित्रकूट में और पीछे पीछे सीख जाने लगा, राख को सके राम कर द्रोही, जो भगवान का द्रोही है उसे संसार में कोई जगह नहीं मिलती है। पिता के पास, इंद्र के पास गया, इंद्र ने मना कर दिया, अगर मैं रोक लूंगा तो मेरा इंद्रासन जलकर भस्म हो जाए। शिव जी की शरण में गया, शिव जी ने मना, मेरे इष्ट का अपमान किया, यहाँ जगह नहीं है। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने, त्रिलोकी में घूमता फिरा, लेकिन रक्षक कोई मिला नहीं। वही मंदोदरी ने भी रावण को चिताया, जिसके एक सीख में इतनी पावर है, उससे युद्ध कर रहे हो? जिसके बिना बाण चढ़ाए उठाया फेंक दिया, उसको रोकने वाला त्रिलोकी में कोई हुआ ही नहीं, उससे आप युद्ध छेड़ रहे हो? अरे युद्ध भी छेड़ते तो ठीक ठाक से छेड़ते जो तुम्हारे जैसा होता है। शेर का सवा शेर है, तो हमें तो लगता नहीं कि विजय मिल जाएगी। अंत में नारद जी उसको मिलते हैं। नारद जी ने कहा रक्षक कोई नहीं है। नारद जी का शरण पकड़ा, चरण पकड़ा, त्राहि माम, बचाइए। नारद जी ने कहा था कि मैं बचा तो नहीं सकता हूं, लेकिन उपाय जरूर बता दूंगा। अरे ध्यान रखना कि जिसके वकालत नारद जी कर दे उसको कुछ नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा बचाने का उपाय बता दूंगा, पर बचा नहीं सकता। उपाय तुझे करना पड़ेगा कि जल्दी बता दो, प्राण निकलने वाले हैं, पीछे से आ रहा है, जला करके भस्म कर देगा। नारद जी ने कहा जिन माता सीता के चरणों में चोच मारा है उन्हीं की शरण में जाके गिर जा। मां का हृदय अति कोमल होता है, तुझे माफ कर देगी, जा।
और कौवा जयंत जो है कौवे का रूप धारण करके जाकर के चित्रकूट में माता सीता के श्री चरणों में जाकर के गिर गया। माता सीता ने कहा प्रभु छोड़ दो न, जाने दो। भगवान ने कहा नहीं, अपराधी है मेरे सामने। अब आप विचार करो, रावण और जयंत में अंतर कितना था। रावण जब सीता माता को लेके गया था तो क्या प्रभु राम थे? नहीं थे ना। और जयंत जब मार के गया तब थे। तो सबसे बड़ा अपराधी कौन? कि पतिदेव बैठे हो, पत्नी को कोई पीट के चला जाए तो कितनी बड़ी है? नहीं है ना। कोई कुछ अपशब्द कह करके चला जाए, कोई अपमानित करके चला जाए तो ठीक था? नहीं था ना। इसलिए प्रभु मेरे राम ने कहा सीता से, प्रिया नहीं, मेरे सामने अपराध किया है। अगर मेरे सामने अपराध ना करता तो शायद मैं इसे छोड़ देता, लेकिन मेरे सामने अपराध किया है इसलिए इसे दंड जरूर दूंगा। एक नयन कर तजो भवानी, एक आंख। कौवे की कितनी आंख होती है? सिर्फ एक आंख होती है। इसलिए समाज के आदमी कहते तो दो आंख से देखते हैं, एक आंख तो देखते ही नहीं। कौवा थोड़ी है जो एक आंख से देखेंगे। दो आंख भगवान ने दी तो दो ही तो देखेंगे। दो देंगे तो दो ही तो देखेंगे, एक से नहीं देखेंगे कभी जीवन, दो ही देखेंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि परमात्मा की कृपा तभी होगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल होना चाहिए तब कृपा होती है, इससे पहले कृपा कभी हो नहीं सकती है। इधर जब महाभारत समाप्त हुआ है ना, पूर्ण हुआ है, तो भगवान ने कहा कि राजा युधिष्ठिर जी को बनाया जाए। युधिष्ठिर जी ने कहा ये राज्य में लेके क्या करूंगा जब पूरा परिवार ही नहीं रहा। इस राज्य के लिए पूरा कुर्बान निमट गया, पूरा परिवार चला गया। अब इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, इस सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा। और इधर बाणों की सैया पर विराजमान भीष्म पितामह जी महाराज उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, मेरे गोविंद का इंतजार कर रहे थे कि गोविंद आए। और जब तक प्रभु गोविंद मेरे सामने समक्ष नहीं आएंगे ना, तब तक मैं अपने प्राण को नहीं त्यागूंगा। भीष्म पितामह जी को, राजा दशरथ जी को, इनको सबको इच्छा मृत्यु वरदान था। जब आप चाहेंगे तब आप अपने प्राण को त्याग सकते हैं, इससे पहले नहीं। इच्छा मृत्यु वरदान था। नहीं तो बाणों की सैया पे पड़े हुए इतने दिन तक व्यतीत तो हो गए, इंतजार में थे भीष्म पितामह जी महाराज। भीष्म पितामह जी महाराज गोविंद मुरली मनोहर के श्री दर्शनों को चाहते थे कि गोविंद आप यहां पर रहें, मेरे समक्ष रहें और मेरे सामने रहें, तब मैं अपने प्राण को त्यागूंगा, इससे पहले मैं अपने प्राण को नहीं त्यागूंगा। भगवान ने युधिष्ठिर जी को बहुत समझाया, राज सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं प्रभु, इस राज सिंहासन पर मैं क्या करूंगा बैठ कर। जिस राज सिंहासन के लिए मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया, उस राज सिंहासन को मैं क्या करूंगा लेकर। बहुत समझाते हैं लेकिन मानते नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज को समझाने खातिर गोविंद ने प्रयास किया, गोविंद ने विचार किया कि इनको तो भीष्म पितामह महाराज के पास ले जाना चाहिए। देखिए
भगवान कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं कि ऐसे में कैसे जाऊं। पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती, सबको साथ में लिया है और लेकर के युधिष्ठिर जी महाराज को साथ लेकर के भीष्म पितामह जी महाराज जी के पास जाते हैं। भगवान मेरे गोविंद जब जाते हैं ना वहां पर, पांचों पांडवों को पारी पारी से भीष्म पितामह जी महाराज को वंदन कराया, प्रणाम कराया है। सैया पर लेटे हुए, बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं और भीष्म पितामह जी महाराज जानते हो बाणों की सैया पे, इसलिए कहते ना कि जैसे खाए अन्न वैसे हुए मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। भीष्म पितामह जी महाराज अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। जिसको इच्छा मृत्यु वरदान हो तो क्या वो अपने शरीर को नहीं त्याग सकते थे? त्याग सकते थे, प्राण को अपने छोड़ सकते थे, लेकिन वो जो रक्त बना हुआ था, खून जो रक्त उनके शरीर में चल रहा था ना, वो किसके अन्न और जल का था? दुर्योधन के। दुर्योधन के अन्न और जल से बना हुआ था। भीष्म पितामह जी महाराज ने विचार किया कि इसके अन्न और जल को, पाप को ग्रहण किया हूं तो तब तक भगवान का भजन भी हो जाएगा और मेरे शरीर में जो रक्त है वो सब निकल जाएगा, भगवान की शरणागति भी प्राप्त हो जाएगी और जब तक मेरे रक्त पाप नहीं नष्ट होंगे तब तक मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन नहीं होने वाला है। बोलो राधे राधे। जब तक आपके शरीर में लेश मात्र भी पाप है तब तक प्रभु की कृपा होने वाली। अब यह ध्यान रख लो, भीष्म पितामह जी महाराज भगवान के परम थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े ध्यानी थे, लेकिन एक पाप का अन्न खाने के कारण गोविंद उनसे दूर हो, उस पाप के अन्न। इसलिए भीष्म पितामह जी महाराज बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। पांचों पांडव जाते हैं और जाकर के वंदन करते हैं। भीष्म पितामह प्रणाम, आशीर्वाद देते हैं, वंदन करते हैं। कुंती, द्रौपदी इत्यादि जाती हैं। पितामह प्रणाम, मेरे गोविंद तो सबसे पीछे हैं। लेकिन भीष्म पितामह जी आशीर्वाद तो दे रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है। देखिए, ध्यान उनको पता चल गया, इनको लाने वाला कोई और नहीं है। जो यहां तक आया है वो यहां क्यों नहीं आ रहा है? अब भी हमें लगता है कि अभी हमारा पाप कुछ रह गया, धुला नहीं मेरा पाप। भीष्म पितामह जी महाराज बाणों की सैया पर पड़े हुए मेरे ठाकुर गोविंद से प्रार्थना करते हैं, आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई।
भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वहां तक तो आप आए और यहाँ नहीं। अब ध्यान रखना इस बात को कि भगवान की कृपा दिल्ली तक आती है, आकर के भी चली जाती है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली भी आई है तो हमारे ऊपर भी बरसेगी, यहाँ तक भी आकर के वापस चली जाती है। मिलती कब है? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली भरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली भरी रह गई। भाव की थाली सजाए हुए बाणों की सैया पर भेष पितामह जी महाराज बैठे हैं। भेष पितामह जी मन ही मन भगवान मेरे गोविंद मेरे बाके बिहारी मेरे ठाकुर का चिंतन करते हैं। कहते हैं भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए। आरती भी धरी की धरी रह गई, आरती भी धरी की धरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। पितामह जी महाराज भगवान का चिंतन करते हैं। कहते हैं हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं, हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं, हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं, हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं। मेरा अपराध क्या है बताते नहीं, मेरा अपराध क्या है बताते नहीं। रोते रोते सांसें हैं रुकने लगी, रोते रोते सांसें रुकने लगी। क्या बुलाने में कोई कमी रह गई, क्या बुलाने में कोई कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। जय राधे। पितामह जी महाराज बहुत भगवान का चिंतन करते हैं। ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया। और फिर भी दर्शन की आशा बनी रह गई, फिर भी दर्शन की आशा बनी रह गई, फिर भी दर्शन की आशा बनी रह गई, फिर भी दर्शन की आशा बनी रह गई। कितना हो
समझ ना सका, इतना होते हुए मैं समझ ना सका, इतना होते हुए मैं समझ ना सका, इतना होते हुए मैं समझ ना सका, कौन सी भावना में कमी रह गई, कौन सी भावना में कमी रह गई, अफवाहें नहीं और सुबह हो गई, अफवाहें नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। जय श्री राधे। भीष्म पितामह जी महाराज भगवान के श्री चरणों का जैसे ही वंदन किया है, गोविंद मेरे आए और गोविंद का जब दर्शन किया ना, तो वहां पर भीष्म पितामह जी महाराज भगवान गोविंद को चतुर्भुज रूप में देखा। चतुर्भुज रूप में देख करके, क्योंकि उनकी प्रतीक्षा थी, उनका इंतजार था और भीष्म पितामह जी की प्रतिज्ञा थी कि आप जब मेरे सामने होंगे तब मैं अपने प्राण को त्यागूंगा। जब आप मेरे समक्ष होंगे, मेरे सामने होंगे, तभी मैं आपके सामने अपने प्राण को त्यागूंगा। इससे पहले मैं अपने प्राण को नहीं त्यागूंगा। इसलिए भगवान को आना पड़ा था। भगवान आए और मेरे श्री भीष्म पितामह जी महाराज अपने प्राणों को त्यागते हैं, भगवान के धाम को जाते हैं। मेरे गोविंद ने तुरंत वहां से पांचों पांडवों के साथ आते हैं। श्री दुर्योधन महाराज पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी पहले से ही थे। सब कुछ अपना सब कुछ लुटा दिया था, कुछ तो था नहीं। लेकिन अब तो राज सिंहासन पे बैठने के लिए तो उत्तराधिकारी श्री युधिष्ठिर जी महाराज को बनना पड़ा, क्योंकि उपदेश दिलवा दिया। अब युधिष्ठिर जी महाराज को राज सिंहासन पर विराजमान किया है और युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ करते हैं और युधिष्ठिर जी महाराज का यज्ञ जो है प्रारंभ हुआ है। और भगवान गोविंद ने पंचजन नामक शंख रख करके कहा, युधिष्ठिर जी महाराज आप यज्ञ करिए, भंडारा करिए, और जब आपका भंडारा पूर्ण होगा तभी शंख बजेगी, इससे पहले शंख नहीं बजेगी। अब भंडारा शुरू हो गया, राजा बने और राजा बनते ही भंडारा प्रारंभ कर दिया। और भंडारा प्रारंभ करते ही भंडारा करते ही देखिए आप, सभी लोग आए भंडारे में, एक महात्मा जी नहीं आए भंडारे में, शंख बजा ही नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज ने सारे राज्य में घोषणा करवा दी थी कि आज का भोजन प्रसादी जो है वो सब यहीं पर है और कहीं नहीं है। महात्मा जी नहीं आए, और महात्मा जी जब नहीं आए ना, युधिष्ठिर जी महाराज भगवान गोविंद के शरण में जाते हैं, प्रभु शंख नहीं बजा। भगवान ने कहा आपके राज्य में कोई भूखा रह गया है, इसलिए शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं मैंने अनुचरों को चारों तरफ फैला दिया है, कोई भूखा नहीं है महाराज। नहीं नहीं कोई भूखा है नहीं, अब तक आपका ये शंख बज जाता। एक अनुचर आकर कहता है महाराज गंगा के किनारे कुटी पर महात्मा बैठे हुए, उन्होंने प्रसादी नहीं पाई। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं क्या सूचना नहीं गई? सूचना तो गई थी महाराज। उनका कहना है जो 1001 यज्ञों का फल का दान मुझे देगा, मैं उसके यहाँ प्रसादी पाने जाऊंगा, इससे पहले जाऊंगा ही नहीं।
युधिष्ठिर जी ने कहा यहाँ तो एक ही यज्ञ पूरा नहीं हुआ, इतने कहां से लाऊं? एक यज्ञ पूर्ण हो तब तो दान कुछ दिया जाए, जब इतने यज्ञ पूर्ण नहीं हुए तो दान कहां से देंगे? युधिष्ठिर जी महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए। अर्जुन को भेजा, अर्जुन गए लाने के लिए, रथ लेकर के गए, रथ पर सवार होकर। महात्मा जी ने कहा बेटा मैं तो पहले ही संकल्प ले चुका हूँ, इतने यज्ञों का फल का दान कोई करेगा तो मैं भोजन प्रसादी उसके यहाँ पाऊंगा, बेटा मैं तो नहीं जा सकता हूँ। अर्जुन लौट आए। नकुल सहदेव पारी पारी से गए, भीम को क्रोध आया। भीम ने कहा अच्छा ऐसे कैसे महात्मा है, अभी उठा के जबरदस्ती उठा लाता हूं और प्रसादी पवाता हूं और शंख बजे। भगवान मेरे गोविंद ने कहा भीम महात्माओं के साथ जबरदस्ती नहीं की जाती, प्रेम किया जाता है। और ध्यान रखो, भंडारा हो या यज्ञ हो, शादी हो, विवाह हो, कोई भी अनुष्ठान हो, जब तक आपके देवता हो, पितृ हो, आपके परिवार के, जब तक वो प्रसन्न नहीं है आपका कार्य सफल नहीं होगा। ये समझ लीजिए। जिस घर में बड़े की पूज्य है और माता पिता पितरों का तर्पण जरूर होना चाहिए, और ब्राह्मणों को पितरों के निमित्त कभी न कभी जरूर भोजन कराना चाहिए। ये मैं आपको बता दूं क्यों। जितने ग्रास भोजन होता है ना, उतने ही फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अब इतना भी मत खिला देना कि वो दवाई खा के पड़े हुए हैं पंडित जी, समझ गए। लेकिन जितने ग्रास ग्रहण करते हैं ना, वो पितरों की प्राप्ति होती है। जिस घर में पितृ तर्पण नहीं होता है, जिस घर में पितरों का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में पितरों के निमित्त कोई कार्य नहीं किया जाता है ना, वो घर शमशान के समान होता है। उस घर में कभी देवता पितृ भी उसके मुख को नहीं दे, वो संतानहीन हो जाता है, लक्ष्मी विहीन हो जाता है। इसलिए देवता को, पितरों की पूजा जो करता है, जो सम्मान करता है, कितनी जगह पे बहुत बड़ी बड़ी फोटो लगाएंगे, लेकिन उसको झाड़ पोंछ दीपावली पे करेंगे, धूल बड़ी मोटी मोटी जमी रही। ऐसे पितरों की फोटो लगाने से कोई लाभ नहीं। किसी कार्य में आप जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूं व्यासपीठ से, गारंटी है व्यासपीठ से आपको बता रहा हूं। आप कहीं जाइए और अपने इष्ट देव भगवान गुरुजनों और पितरों का चरण स्पर्श करके आप जाइए निष्काम भाव से। अगर काम ना हो तो मुझे बताना, लेकिन नित्य ये नहीं कि आज मेरी जरूरत पड़ी है तो पितरों के सामने, देवताओं के सामने, गुरुजनों के सामने नाक रगड़ूं, और जरूरत चली गई तो फिर पूछते नहीं। जरूरी नहीं है कि कनागत आए तभी उनको ध्यान किया जाए, तभी उनकी सेवा करी जाए, तभी उनको जल दिया जाए, तभी उनका तर्पण कराया जाए, ऐसा नहीं। पितरों की छाया, देवताओं की छाया हमेशा होती है। और पितृ कृपा कब करते हैं? पितृ कृपा तब करते हैं, पितृ तो देवता लोग स्वर्ग से ना एक कामना करते हैं, ध्यान रखना, सबसे बड़ी कामना करते हैं कि हमारे परिवार की वृद्धि हो, संतान बढ़े, क्योंकि जितनी संतानें होंगी उतने जल हमको मिलेगा। और जब संतान होगी, देखते हो नहीं कितने घर ऐसे हैं कि धन बहुत है लेकिन उसको पढ़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो पितृ विहीन है, पितृ की कृपा उन पे नहीं है। देवताओं की, पितरों की कृपा जिस घर पे बनी हुई है, वो घर आज भी एक धाम के समान है, एक धाम के समान है। इसलिए पितरों की कृपा अवश्य होनी चाहिए। और पितरों की कृपा के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे उत्तम होता है। जो पुत्र
द्रव्य वही जो उठे पुरस्वार्थ, मित्र वही जो विपत्ति को बटावे, पुत्र वही जो पिता को नवे, करके पुरस्वार्थ कर दिखलावे। बेटा वो होता है जो अपने माता पिता अपने पूर्वजों को स्वर्ग पहुंचा दे, वैकुंठ धाम पहुंचा दे, परम धाम पहुंचा दे। स्वर्ग तो कीड़े मकोड़े भी जाते हैं। कबीर दास जी ने कहा है कि काशी मरे तो सब तरे। काशी में बनारस, जहां की साड़ी मशहूर है, अब तो जान गए होंगे। काशी में अगर मच्छर भी मरता है तो वैकुंठ जाता है, सीधा स्वर्ग में पहुंचता है। मच्छर भी अगर मरा तो सीधा स्वर्ग। अब आप देखो, काशी मरे तो सब तरे, क्या गधा क्या घोड़। गधा भी कहते नहीं तो बहुत बड़ा गधा, तेरा क्या होने वाला, कुछ भी तुम तेरा नहीं होगा, उसको भी स्वर्ग। अब आप देखो काशी कैसा है। काशी मरे तो सब तरह, क्या गधा क्या घोड़। जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोर। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर उस स्थान पर जो कुछ नहीं करना चाहता, देवी देवता पितरों की, पूर्वजों की, बड़ों की, बुजुर्गों की, अतिथियों की सेवा सत्कार नहीं करता, वो भी मरने के बाद स्वर्ग जा रहा है, तो हम तो माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो मेरे उसके में अंतर क्या रहा है। वो भी स्वर्ग जाएगा, मैं भी स्वर्ग जाऊंगा, तो मैं ही क्यों माला लेके जपूं। हमारे उसमें भेद होना चाहिए। जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहो। कबीर दास जी अगर कहते हैं कि जिस स्थान पर मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है तो मैं वहां क्यों मरूंगा। मैं नहीं मरूंगा वहां, मैं तो वहां पर मरूंगा जहां पे लोग नर्क जाते हैं। मुझे स्वर्ग जाना ही नहीं। देखिए कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कम्बल भीगे पानी। कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कम्बल भीगे पानी। अब बताओ भीगना क्या चाहिए। भीगना तो कम्बल चाहिए ना, और भीग क्या रहा है, पानी। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। कबीरदास जी ने, इसीलिए कबीरदास जी महाराज जाकर के मैहर में अपनी एक कुटी बनाई है। काशी के अंदर जहां पर, उस क्षेत्र में जहां पर वैश्याओं का डेरा था, उस डेरे के बीच में अपनी कुटिया रमाई। उस स्थान पर मरने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। काशी में दो भूमि है, ध्यान रखना। उस स्थान पर मरने वाला व्यक्ति नरकों को वास करता है, जो कितना बड़ा महात्मा हो। इसीलिए कबीरदास जी अपनी कुटी वहां पे बनाई कि काशी का व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है तो मैं स्वर्ग जाऊंगा ही नहीं, मैं तो नरक जाऊंगा, मुझे स्वर्ग जाना ही नहीं। अब बताओ, अब अगर स्वर्ग ले जाना है तो राम जी की गर्ज हो तो मुझे ले जाए। अब इतना भरोसा किसी आज के जमाने में है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन से दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन से दर्पण में वो राम का दर्शन। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। निर्मल मन से दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन से दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा, वो राम का दर्शन पाएगा।
समझ गए ना। कबीर दास जी ने तो इसीलिए तो कहा ना, और जाकर के वहां पर अपनी कुटिया को बनाई है और प्रातः कालीन उठ करके भजन करना शुरू कर देते थे।